अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आपके सामने इस वक्त एक ऑनलाइन टीचर बैठे हैं जिनका आज हमें इंटरव्यू करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन हालात में, कोविड-19 के हालात में जो है ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, और एक लिहाज से तो अगर देखा जाए तो सबसे खुशकिस्मत तरीन तबका जो है वो टीचर्स का है कि जो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस को जो एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मैडम रुशना से। जी, तो मैडम रुशना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और कैसे आपके दिन बसर हो रहे हैं? आप हमें कुछ अपने ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। आपके जो अल्फाज थे कि खुश किस्मत तरीन लोग इस वक्त वो हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने किस सेंस में हमें खुशकिस्मत तरीन लोग जो है वो करार दी? देखिए ना मैडम, आप लोग पहले आराम से अपना जो है ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। आप लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ता था, तैयार होना पड़ता था, फिर आप वहाँ पे स्कूल जाते थे, सारा दिन की भाग दौड़, फिर बसों के, गाड़ियों के धक्के, और कहीं थके हारे आप लोग घर पहुँचते थे, और उसके बाद आपको अपना घर देखना होता था। और हमारी नज़र में तो ये इस वक्त बड़ी आपको आसानियाँ मिल रही हैं कि आप लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं और घर में आप जो है वो बैठ के टीचिंग कर। भाई, मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारी किस्मत पर रश्क कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए हमारे साथ अपनी ड्यूटी चेंज करके ना देख लें, तो मेरा ख्याल है कि उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैडम, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे आप इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं, और कुछ आप रोशनी डालना पसंद फरमाएं। देखिए एंकर साहब, आपने हमें रोशनी डालने के काबिल छोड़ा हो तो कुछ मैं रोशनी डालूं। स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के आंखें हमारी जो हैं वो चुंधिया गई हैं, और इस कदर हमारी नज़र मुतासिर हो रही है कि सारा सारा दिन हम और सारी सारी रात हम प्रेजेंटेशंस तैयार करती हैं, और हम लोग जो हैं वो कभी प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं और कभी हम उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं होता कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो जब घर आएँ तो हम उन बेचारों को पानी का एक गिलास ही पूछ लें, बल्कि वो हमारी हालत ज़ार पर तरस खा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कोई खिदमत है तो बताओ। फिर भी मैडम कुछ बताएं तो सही, आखिर क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी तलखी आई हुई है? कुछ थोड़ा सा हमें बताएं तो सही इसके बारे में। देखिए, कोई एक मसला हो तो मैं बताऊं। अब सबसे पहले आप जूम सर्वर जो है उसी को ले लें। अब कभी ये पता चलता है जी कि जूम सर्वर डाउन हो गया है, और हम अभी क्लास लेने के लिए बैठे होते हैं और जूम सर्वर डाउन हो गया। मैं तो दुआएं मांग रही थी कि याला डाउन हुआ है तो अब अप ना हो कि मैं इतनी देर में ना जाके अपनी कोई हांडी शांडी पका लूँ। 4-4 5-5 दिन जो है ना वो मेरे घर में हांडी नहीं पकती, जाके कहीं हफ्ते इतवार को हम लोग पकाते हैं, और फिर अगले 4-5 दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा लगा लगा के हम खाते। तो सर्वर उस दिन जब हुआ ना डाउन, तो मैंने तो उसके लिए लोरी भी सोच ली थी। मैंने तो सोच लिया था कि उठने लगेगा ना तो मैं फ़ौरन इसको लोरी सुनाऊंगी और मैं इसको दोबारा सुला दूंगी कि सोया ही रहे एक दिन तो अच्छा। कैसी लोरी मैम? अगर आपने लोरी तैयार ही की थी तो ज़रा हमें भी सुना दें। चले, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना देती हूँ। मैंने जो लोरी लिखी थी और मैंने जो गाई थी वो इस तरीके से थी कि दूर नगर से परियां आए, आकर सरवर को झूला झुलाए, सारी परियां मिलकर गाए, सो जा सरवर सो जा, मेरे राज दुलारे सो जा, जूम के प्यारे सो जा, सो जा सरवर सो
जा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मैडम, आपने बहुत अच्छी लोरी जो है वो सुनाई है। लेकिन ना मेरी लोरी जो थी ना वो उधर की धरी रह गई। मैं चली गई किचन में हांडी पकाने के लिए, तो पीछे से मेरे बेटे की आवाज़ आई कि मम्मा जूम का सर्वर जो है ना वो ठीक हो गया, वो अप हो गया, तो आ जाए अपनी क्लास लें। उधर ही जहाँ पे आंधी थी, मैंने हांडी मेरी थी, मैंने चूल्हा बंद किया और मैं आ गई और बैठ गई और मैंने क्लास ले ली। लेकिन मुझे जो उस वक्त तकलीफ़ हुई है ना वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। मैडम ये सिर्फ आपके ही मसाइल हैं या आप क्या कहती हैं कि जो दूसरी आपकी फेलो टीचर्स हैं उनको भी इसी किस्म के मसाइल जो हैं वो दर? नहीं जी, सबका यही हाल है, आपको मैं क्या बताऊं सर। अब देखें ना कि उस दिन ऐसे हुआ कि मेरी एक टीचर जो है वो कहने लगी कि मैं सिग्नल जो है मेरे घर में सही नहीं आते, तो मैं अपना लैपटॉप चीज़ें सारी लेके तो मैं अपनी सीढ़ियों में जाके बैठी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे भी नहीं आए। फिर मैं थोड़ा ऊपर छत पे चली गई और वहाँ पे धूप थी, लेकिन मैं दीवार के साथ लग के बैठ गई और मैंने कहा कि चलो यहाँ पे सिग्नल आए, वहाँ पे भी नहीं आए। फिर मैं ना अपना जो टेरेस था ना उधर मैं पाँव लटका के बैठी, तो उधर आना शुरू हो गए। अब मैं आपको क्या बताऊं, उधर मैं पाँव लटका के बैठी हुई थी और पीछे से अगर आ जाए मेरा मियाँ और ज़रा सा कर दे वो हऊ, तो मैंने तो जाना है नीचे गिर। किसी का क्या जाना है जी, देखे ना स्कूल वालों का क्या जाना है, जाएगी तो मेरे बच्चों की माँ जाएगी और मियाँ का भी कुछ नहीं जाएगा, उसने भी थोड़े दिनों बाद दूसरी शादी कर लेनी है। तो मैं आपको क्या बताऊं, टेरेस पे पाँव लटका के बैठ के जिस तरीके से मैंने वो लेक्चर दिया ना वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। फिर मेरी एक दूसरी टीचर है, उसका घर बिल्कुल सड़क के किनारे के ऊपर है। वो बेचारी कहने लगी कि मैडम मैं क्या बताऊँ आपको, हर वक्त गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से गुजर रही होती हैं और ट्रक गुजर रहे होते हैं और हारन बाज रहे होते हैं, पाँ पाँ पाँ, तो वो पाँ पाँ की आवाज़ जो है वो आती है जब माइक में, तो फिर बच्चे घरों में बैठे हुए कहते हैं कि मैडम ये पाँ पाँ क्या हो रही है। तो मैं ना फिर क्या करती हूँ कि जो मेरे घर का कोने वाला कमरा है मैं उसमें चली जाती हूँ, उसमें जाकर मैंने साथ दरवाजे बंद करके पंखे बंद करके, पंखा भी मेरा वो बहुत पुराना सा एक लगा हुआ है ना, गड़गड़ इतनी करता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो मैंने कहा बच्चों के घरों में गड़गड़ की आवाज़ आएगी तो फिर उनकी माएँ कहेंगी कि ये गड़गड़ क्या हो रही है, तो मैं वो पंखा भी बंद कर देती हूँ। और जब मैं लेक्चर दे के वहाँ से निकलती हूँ ना तो मुझे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप अंदर से नहा के आई हैं, इतना मुझे पसीना आया हुआ होता है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं ना ये लेना कोई आसान काम नहीं है। ओहो मैडम, वाकई आप जो बातें बता रही हैं ये तो बहुत ही परेशान कुन है, और हमें तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हमारे असातिज़ा जो है वो किन हालात में से गुजर रहे हैं और उनको कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वाकई आप की बातें सुन के जो है ना वो बहुत मुझे परेशानी हो रही है। बस भाई परेशान क्या होना, बस दुआ करें कि जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने इन बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, वो जो है उनका कुछ समर हमें मिल जाए और बच्चे जो हैं वो कुछ पढ़ लिख जाएं और अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें, और बच्चों को ये एहसास हो कि हमारे टीचर्स जो हैं वो कोई आसानी से ये सारे काम नहीं कर रहे, ये बहुत मुश्किल से जो है वो सारी तैयारी होती है और जो उनको पढ़ाया जाता है वो बहुत से मुश्किल मराहिल में से गुज़र के और फिर पढ़ाया जाता है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने हमें जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की सूरत हाल से आगाह किया, और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे और हमारी ये दुआ है कि जल्द अज जल्द जो है वो स्कूल रीओपन हो और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आप लोग वापस आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो हाजरीन और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।